हेलो एवरीवन, आज हम लोग करेंगे लिक्विड का प्रॉब्लम ऑफ द डे। प्रॉब्लम नंबर 2929। प्रॉब्लम स्टेटमेंट है डिस्ट्रीब्यूट कैंडीज एमंग चिल्ड्रन। इसका पार्ट 2, ठीक है। मीडियम मार्क्ड है लिक्विड पे। क्वेश्चन ये कह रहा, यू आर गिवन टू पॉजिटिव इंटीजर्स एन एंड एम, एन एंड लिमिट, ठीक है। ठीक। रिटर्न द total number of ways to distribute n candies among three children such that no child gets more than limit candies। ये क्वेश्चन है। यू आर गिवन n एंड n, n और n क्या है? एन और लिमिट दो इंटीजर है। फिर हमको नंबर ऑफ वेज बताना है जो कि इन कैंडीज को तीन बच्चों में डिवाइड करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है। और एक कंस्टेंट है कि नो चाइल्ड गेट्स मोर देन लिमिट कैंडीज, मतलब एक लिमिट नाम का एक जो हमको इंटीजर दिया हुआ था, उस नंबर से ज्यादा ज्यादा किसी चिल्ड्रन को कैंडी नहीं मिलना चाहिए, ठीक है। इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। ये रहा एग्जाम्पल। एग्जाम्पल ये कहता है एन इज इक्वल टू 5, लिमिट इज इक्वल टू 2। मतलब कैंडी कितना है 5, लिमिट कितना है 2। मतलब हर एक बच्चे को हम 2 से ज़्यादा कैंडी असाइन नहीं कर सकते हैं। तो नंबर ऑफ वेज बताना है डिस्ट्रीब्यूट करने का, ठीक है। पहला एग्जाम्पल है, इसका क्या है? अगर हम 1 2 2 दे दिए, देखो भाई साहब, पहले बच्चे को 1, दूसरे बच्चे को 2, तीसरे बच्चे को 2, ठीक है। तो टोटल कितना हुआ? 5 कैंडी। 5 कैंडी को हम असाइन भी कर दिए। एक वे तो ये हो गया। दूसरा वे क्या है? 2 2 1, सॉरी 1 2, ये एक वे है। कैसे भाई? पहले बच्चे को 2, दूसरे बच्चे को 1, तीसरे बच्चे को 2। एक और तरीका है, पहला 2 को 2 दे दो, तीसरा को 1 दे दो। ये भी तो एक तरीका है। जी सर, ये एक तरीका है। मतलब 3 वे हैं, ठीक। तो आउटपुट कितना आ गया इसका? 3 है। वैसे ही देखो एग्जांपल 2, n इज इक्वल टू 3 है और क्या है? लिमिट इज इक्वल टू 3 है। इसका वे कितना होगा? इसका वे चलो देखते हैं। इसका वे है ये साढ़े 0 0 3, ठीक है। दिख रहा? ये रहा 0 0 3, ये वाले। फिर 0 1 2, 0 2 1, 0 3 0, 1 0 2, 1 1 1 2 0, 2 0 2 0 1, 2 1 0, 3 0 0। टोटल कितना हुआ? 10। तो इसका वे कितना है असाइन करने का? 10, ठीक। अब ये हम लोग करेंगे कैसे? कुछ ऐसा सा आपको नहीं दिख रहा रिकर्सन सा? तो हमारे पास मतलब पॉसिबल ये है, वेज है। अगर मान लो पहला बच्चा को हमको चॉकलेट असाइन करना है 1, सॉरी पेन निकाल दो, 1। टोटल मेरे पास कैंडी कितना है? 5। अगर एग्जाम्पल पहला लिए तो। और कितना है टेस्ट केस, सॉरी लिमिट कितना है? 2। ये क्या बताएगा? पहला क्या बताएगा? नंबर ऑफ चिल्ड्रन, मतलब बताया कि पहला दूसरा तीसरा कौन सा चिल्ड्रन है। ये क्या बताएगा? नंबर ऑफ लेफ्ट कैंडीज। ये क्या बताएगा? लिमिट, ठीक। अब यहाँ से आप देखो, इसको डिलीट करते हैं। ये क्या है? 1 5 2, 1 5 2, ठीक। अब देखो आप, इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं ना। 1 5 2, यहाँ से हमको फर्स्ट चिल्ड्रन को असाइन करने का क्या क्या तरीका है? लिमिट 2 है, मतलब हम मिनिमम कितना असाइन कर सकते हैं इस बच्चे को कैंडी? 0। मैक्सिमम कितना कर सकते हैं? 2। उसके बीच में मतलब 0 और 2 के बीच में हम कितना भी कैंडी पहले बच्चे को असाइन कर सकते हैं, ठीक है, मान लिए। तो यहाँ से कितना पॉसिबिलिटी है? एक ये हो गया। 3 पॉसिबिलिटी है, ठीक है। क्या क्या पॉसिबिलिटी है भाई? पॉसिबिलिटी ये है, या तो तुम 0 असाइन कर लो, 0 कैंडी दे दो इस बच्चे को, या फिर 1 दे दो, या फिर 2 दे दो। यही तो पॉसिबिलिटी है। 0 दे दो, 1 दे दो, या फिर 2 दे दो, ठीक है। अगर हम 0 दे दिए पहले वाले बच्चे को, अगर हम 0 दे दिए, मान लो कि हम 0 दे दिए, तो क्या आएगा? तो फिर दूसरे बच्चे को क्या आसान करना पड़ेगा हमको? एक मतलब 0 चॉकलेट दिए हैं तो अभी 5 कैंडी लेफ्ट है, और लिमिट कितना है? अभी भी 2 है, ठीक। लिमिट तो हमेशा 2 होगा, इसको लेके चलो या फिर ना चलो, बात बराबर ही है, ठीक है। इसको कर सकते हैं ऊपर, ठीक। अब इसमें देखो 1 कैंडी असाइन कर दिए, पहले वाले स्टूडेंट को हम 1 कैंडी असाइन कर दिए, तो क्या बचेगा? तो फिर भैया बचेगा क्या? 4 कैंडी लेफ्ट हो जाएगा, यही तो है।
दूसरे वाले बच्चे के लिए मतलब दूसरे वाले बच्चे को के लिए 4 कैंडी बचा हुआ है और लिमिट अभी भी 2 ही है, ठीक? वैसे ही यहाँ पे होगा। अगर दो पहले वाले को 2 असाइन कर दिए तो दूसरे वाले के लिए कितना बचा हुआ है? 3। तो ये 2 लिमिट बता रहा है, ठीक? चलो यहाँ तक तो हो गया। अब देखो, ये तो मतलब पहले वाले बच्चे को असाइन कर दिए चॉकलेट। अब दूसरे वाले बच्चे को कैसे असाइन करेंगे भाई? दूसरे वाले को भी तो चॉकलेट असाइन करना है। इसको करते कॉपी, शायद ये नहीं हो पाया। ये हुँ, अब देखो दूसरे वाले बच्चे को मतलब असाइन करने का 3 पॉसिबिलिटी निकलेगा, 0, 1, 2 का, ठीक है? फिर ये जो बनेगा, ये ये वाले, इसके लिए भी 3 पॉसिबिलिटी निकलेगा और इसके लिए भी 3 पॉसिबिलिटी निकलेगा, ठीक? तो दूसरे बच्चे को असाइन अभी के लिए हम 1 सॉल्व करते हैं, 2, 5, 2 का, ठीक? सॉरी, 2, 5, 2 का सॉल्व करते हैं। तो दूसरे वाले बच्चे को अगर हम 0 असाइन कर दिए कैंडी, तो क्या बचेगा? तो फिर तीसरे वाले बच्चे के लिए क्या बचेगा? अभी भी 5 कैंडी, क्योंकि ना पहले वाले को दिए थे, ना दूसरे वाले को दिए कैंडी, तो अभी भी 5 कैंडी बाकी रहेगा और लिमिट अभी भी 2 ही होगा, ठीक है? वैसा ही इसमें अगर दूसरे वाले बच्चे को हम 1 ये कर दिए, असाइन कर दिए चॉकलेट, तो क्या बचेगा? तीसरे वाले बच्चे के लिए क्या बच जाएगा? 4, ठीक है? ठीक है। वैसा ही इसके लिए क्या बच जाएगा अगर हम 2 असाइन कर दिए तो? 3, ठीक है? मतलब 2 चॉकलेट 2 बच्चे को तो असाइन कर दिए हम। पहले बच्चे को 0, दूसरे बच्चे को 0, 1, 2 ये सारे देख लिए हम। 2 बच्चे को तो असाइन कर दिए। अब देखो, अब यहाँ पे भी पॉसिबिलिटी निकलेगा ना भैया। अब यहाँ पे भी पॉसिबिलिटी निकलेगा कि तीसरे वाले बच्चे को क्या-क्या असाइन करना है, तो भाई ये असाइन करना है। क्या-क्या असाइन करना है? ये देखो आप। इसके लिए भी 3 वे खुलेगा। इसके तीसरे वाले बच्चे को भी तो हम असाइन कर पाएँगे 0, 1, 2। बोले 2 के आगे क्यों नहीं? क्योंकि लिमिट ही 2 दिया हुआ है भाई। तो उससे ज़्यादा हम असाइन नहीं कर पाएँगे ना। ठीक है, इसको थोड़ा और इधर लाते हैं। ठीक, क्या-क्या पॉसिबिलिटी बचेगा यहाँ पे? अगर हम तीसरे वाले को 0 असाइन कर दिए, पहले से 5 चॉकलेट है, मतलब कैंडी है, तो नेक्स्ट वाले अगर मान लो कि 4th होता, तो क्या-क्या मतलब बच जाता? अगर 4th होता 5, अगर 0 असाइन करते 5 और लेवल तो अभी भी 2 ही होगा। ये आता। हाँ भाई, यही आता ना? 4, 5, 2, ठीक है, मानना क्या है, यही आएगा। इसके लिए कितना हो जाएगा? वही सिमिलरली इसके लिए 4 हो जाता और इसके लिए कितना हो जाता? 3 हो जाता। ठीक, वैसा ही फिर इसका भी 3 निकलेगा। अगर पहले वाले को 1 कर दिए तो दूसरे वाले का 3 पॉसिबिलिटी होगा, फिर तीसरे वाले का 3 पॉसिबिलिटी होगा, तो मतलब इसका भी 3। पूरा हम ट्री डायग्राम नहीं बना रहे हैं, लेकिन सिमिलरली इसका भी बनेगा, इसका भी बनेगा। फिर इसका जो चाइल्ड आएगा उसका भी बनेगा, उसका भी बनेगा, ठीक? तो हमको बताना है कि जो हम तीनों को असाइन करेंगे चॉकलेट, वो कितना चॉकलेट मतलब कैंडी कैंडी कितना होना चाहिए? n के बराबर, ठीक है? और लिमिट से ज़्यादा किसी को असाइन भी नहीं करना है। तो ये तो भाई श्योर है कि लिमिट से ज़्यादा हम किसी को असाइन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि 0, 1, 2 लिमिट तक ही जा रहे हैं। क्या-क्या पॉसिबिलिटी है? 0, 1, 2, यहाँ पे भी 0, 1, 2, 0, 1, 2। इसका तो हमको ध्यान में ही नहीं रखना है कि मतलब लिमिट से ज़्यादा जाएगा। हमको चेक क्या करना है कि जो हम असाइन कर रहे हैं नंबर ऑफ चॉकलेट, नंबर ऑफ कैंडीज़, वो n के बराबर हो। लाइक अगर हम तीनों को 0, 0, 0, अगर हम ये पाथ ले लिए 0, 0, 0 असाइन कर दिए, तो तीनों को 0, 0 मिल गया ना? इससे क्या हुआ कि नंबर ऑफ कैंडी किसी को कुछ नहीं मिला, मतलब 5 कैंडी का 5 कैंडी अभी बाकी ही है। कहने का मतलब अगर हम 0, 1 और नीचे का अगर ले लिए 0, 1, 2 ले लिया, ठीक? तो क्या बनेगा? 0, 1, 2, 3 अभी भी 2 कैंडी बाकी रह गया। अगर हम मान लो कि 0, 0, 2 ले लिए, 2 कैंडी हम यूज़ किए, 3 कैंडी अभी भी बाकी है ना ये? 3 कैंडी अभी बाकी। तो जिसका भी कैंडी पूरा मतलब खत्म हो जाए, कहने का मतलब जिसका भी कैंडी यहाँ पे 0 होगा, वही तो पॉसिबल आंसर होगा अपना। समझ रहे? चलो एक
लेके देखते हैं। 1 पहला कौन सा था? 1 2 2 1। अब इसका हम 3 केस बनाते हैं, ठीक? 2 4 2 है ना? अभी के लिए इसको थोड़ा सीधा कर ले हम लोग। ये रहा। भैया थोड़ा सा इधर आ जाओ आप, थोड़ा सा आप इधर आ जाओ, थोड़ा सा इधर आ जाओ आप। ठीक। इसका भी इम्पॉसिबल केस होगा। किसका? इसका 2 4 2 का। मान लो एक ये हुआ, ठीक? और एक ये हुआ, और एक ये हुआ, ठीक? क्या क्या होगा? इसका पास में मतलब 3 पॉसिबिलिटी होगा। 0 1 2, 0 1 और 2, ठीक? 2 को सही से लिख देते हैं थोड़ा। 2 0 1 2। अगर हम पहले वाले को 1 कंडीशन के दूसरे वाले को 0 करेंगे, ठीक है? तो क्या बचेगा? अगला लेवल क्या होगा? अगला लेवल ये होगा ना 3। इसके लिए अभी कैंडी कितना बचेगा? 4 लेवल 2। ये आंसर बनेगा, राइट? 3 4 2 ये बनेगा। वैसा ही इसके लिए क्या बनेगा भाई? इसके लिए बनेगा 3 3 2 2। और इसके लिए क्या बनेगा भाई? 3। पहले से 4 था, 2 घट गया, 2 बचेगा, ठीक? 3 2 2। अब देखो ये दोनों से हमको काम है नहीं, इससे और इससे काम है, तो झूठ-मूठ का इस ट्री को मतलब थोड़ा कॉम्प्लेक्स ना बना के इसको हम और सॉल्व कर लेते हैं। फिर इसका इससे काम अपना बनेगा जो दिखेगा आपको। इसका भी 3 पॉसिबिलिटी होगा। 1 2 3, ठीक? यहाँ से भी 3 पॉसिबिलिटी निकलेगा। क्या-क्या निकलेगा भैया? 0 असाइन कर सकते हैं, 1 असाइन कर सकते हैं और क्या असाइन कर सकते हैं? 2 असाइन कर सकते हैं, ठीक? ये चॉकलेट पहले से था हमारे पास। नहीं, थर्ड वाली को असाइन करना है। मान लो 4 है, 4 से भी बच्चा है। अब देखो कोई कहेगा क्यों मान ले? भाई तुम 0 इंडेक्स से स्टार्ट कर लो ना, समझ रहे हो? और ये तो लूप लगेगा भाई, सीधा-सा बात है, लूप लगेगा। तुम 0 इंडेक्स से करो, 5 इंडेक्स से करो, कुछ भी से करो। मतलब 3 बच्चों को करना है तो 3 लेवल तक जाना पड़ेगा। 4 बचा कितना? 0 असाइन किए तो कितना बचा? 2 और लेवल अभी भी 2 होगा, ठीक? वैसे ही इसके लिए कितना बचेगा भाई? 4 वजह से 2 बचा हुआ था कैंडी, 1 असाइन कर दिए, 1 बच गया, ठीक? वैसा ही इसके लिए कितना बचेगा? 4 पहले से 2 बचा हुआ था, 2 असाइन कर दिए थर्ड वाले बच्चे को, बचा कितना? 0। तो हम ये कहना चाह रहे थे जिसका भी कैंडी 0 बचेगा वही तो पॉसिबल आंसर है अपना। किसका कैंडी 0 बचा भाई? आप देखो इसका कैंडी 0 नहीं बचा। 1 2 2 इसका कैंडी 0 नहीं बचा हुआ है। आपको एक गोला लगा के दिखाते हैं। सिलेक्शन सॉरी, पेन कहाँ गया अपना? ये रहा पेन। दूसरा कलर का लेते हैं, ब्लू। ये देखो इसमें क्या हो रहा है? पहले वाले को 1 असाइन कर दिया, दूसरे वाले को 2 असाइन कर दिया, तीसरे वाले को 2 असाइन कर दिया, लास्ट में बचा कितना? 0। 0 कैंडी बचा, मतलब तीनों को असाइन कर दिया और सही तरीके से कर दिए। तो एक मेरा ये पॉसिबल आंसर है, समझ रहे हो? ये कि मेरा पॉसिबल आंसर हुआ। वैसा ही सारे ट्री बनाएँगे हम लोग, तो जो भी पॉसिबल आंसर होगा निकल जाएगा, ठीक है? तो ये जो है इसका कंस्ट्रेंट थोड़ा बड़ा है। अगर आप कंस्ट्रेंट देख पाओ, ये रहा क्वेश्चन। इसमें आप कंस्ट्रेंट देखो 10 टू द पावर 6 है।
जो कि कहीं न कहीं और लिमिट का वैल्यू भी देखो 10 टू द पावर 6 है। कहीं न कहीं ये टीएलई मारेगा। क्यों मारेगा भाई? ये एप्रॉक्स एन क्यूब हो गया ना सॉल्यूशन। अब देखो, ये देखो यहाँ पे फिर पूरा लूप अगर लिमिट का वैल्यू 10 टू द पावर 6 है, तो यहाँ से क्या चलेगा? अगर n मान लो, n 10 टू द पावर 6 को, तो n फिर दूसरे लेवल पे जाएगा, फिर चलेगा n और ये तीसरे लेवल पे जाएगा, फिर चलेगा n। मतलब और ये कितना बार होगा? 3 बच्चा है तो 3 के लिए होगा। अब एप्रॉक्स ऑफ ये क्या बनेगा? O ऑफ n क्यूब बन जाएगा ना भाई? तो ये बहुत गंदा सॉल्यूशन हुआ। ये कहीं न कहीं बिल्कुल हमको 100% भरोसा है कि ये टीएलई मारेगा, क्योंकि ये इतना गंदा सॉल्यूशन नहीं चलेगा। ठीक है, एक तो ये आया अप्रोच हमारे दिमाग में। दूसरा अप्रोच क्या आएगा? दूसरा अप्रोच तो एकदम बच्चा भी सोच सकता है, ये तो मेथड 1 था हमारा। दूसरा अप्रोच क्या है? दूसरा अप्रोच ये है कि फॉर लूप लगा दो। फॉर इंट i इज़ इक्वल टू 0 टू लेके i लेस देन इक्वल टू कहाँ तक? लिमिट तक और i प्लस प्लस। ठीक। और दूसरा एक और लूप होगा, जो कि j बताएगा। फॉर इंट j इज़ इक्वल टू 0 टू लेके i लेस देन, सॉरी, j लेस देन इक्वल टू लिमिट j प्लस प्लस। एक और तीसरा होगा, फॉर इंट k इज़ इक्वल टू 0 टू k लेस देन इक्वल टू लिमिट k प्लस प्लस। इफ i प्लस j प्लस k, सॉरी, i प्लस j प्लस k इक्वल इक्वल कितने के बराबर हो जाए? इन के बराबर हो, मतलब नंबर ऑफ कैंडी के बराबर हो जाए। क्या करो आप? काउंट को बढ़ा लो। काउंट प्लस प्लस, काउंट प्लस प्लस कह लो, नंबर ऑफ वेज प्लस प्लस कह लो, जो भी कहना है कह लो आप। सुनो, लूप बंद हो गया और लास्ट में रिटर्न काउंट। एक ये भी तो तरीका है। ये भी देखो गंदा सॉल्यूशन है। तो कहो, सही सॉल्यूशन क्या है? भाई ये भी तो गंदा सॉल्यूशन है। इन क्यूब जा रहा है ये भी। लिमिट को अगर n मान लो तो n ये चलेगा, उसके अंदर ये है, इसके अंदर ये है, मतलब n क्यूब अप्रॉक्स ऑफ ऑर्डर ऑफ n क्यूब सॉल्यूशन ये भी हो गया। ठीक। अब देखो, थोड़ा ऑप्टिमाइज हम कैसे कर सकते हैं? मेथड मेथड 3 मेथड 3 इसको ऑप्टिमाइज कैसे कर ले? अगर हमको i और j पता है, i और j हमको पता है, कि हम निकाल लेंगे कि n माइनस आई माइनस जे अगर k के बराबर है, मतलब कि हमको क्या मिलेगा? कि क्या होगा? n इज इक्वल टू, सॉरी, k क्या मतलब जो भी बचेगा k कैंडी जो होगा, वो अगर n माइनस आई माइनस जे, अगर हम n माइनस आई माइनस जे कर दे तो k निकल जाएगा। और k जीरो और लिमिट के बीच में हो तो मतलब पॉसिबल आंसर है, यही तो होगा। कहने का मतलब इस सारा कोड सेम रहेगा। कंट्रोल यहाँ से करो कॉपी, कहाँ से कहाँ तक? यहाँ से यहाँ तक। ठीक। लेकिन यहाँ पे क्या होगा ना, इसको हटा दो और इसके जगह पे ये लिख दो, सॉरी, क्या हो गया? अरे भैया, इंट k इज इक्वल टू n माइनस आई माइनस जे, यही तो होगा। n माइनस आई माइनस जे। ठीक है, यहाँ से क्या निकल गया? और इफ यहाँ से चेक कर लेंगे एक कंडीशन, इफ k ग्रेटर देन 0 हो एंड देन k लेस देन इक्वल टू लिमिट हो। ठीक है, काउंट प्लस प्लस करवा देंगे, रिटर्न काउंट। तो ये क्या हो गया? ओ ऑफ n स्क्वायर हो गया। दो लूप चलाना है लिमिट तक। ये थोड़ा फॉर्मेटेड रहता ना, अच्छा लगता है। समथिंग लाइक दिस। ठीक है, समझ में आ रहा होगा कुछ कुछ। ये मेथड 3 हुआ। हमको और ऑप्टिमाइज करना है, ये भी टीएलई मारेगा ना। 10 टू द पावर 6 था। अब चाहो तो कर लो।
चलो हम एक बार ही कोड करके दिखा देंगे सबको तीनों मेथड से। दूसरा ये हुआ मेथड 1 क्या था रिकर्सिव वाला, मेथड 2 क्या था एन क्यूब, मेथड 3 का क्या था एन स्क्वायर। अब चौथा देखो मेथड 4। अब इसमें क्या करना है, इसमें हमें ये करना है समथिंग लाइक उससे भी थोड़ा मतलब ओ ऑफ एन स्क्वायर से भी अच्छा सॉल्यूशन क्या होगा, ओ ऑफ एन, ओ ऑफ 1, मतलब उससे कम वाला हमको देखना है। तो क्या करो ना आप कि हम सोच के देखो मतलब पहले चाइल्ड को कितना हम असाइन कर सकते हैं, पहले वाले बच्चे को कितना असाइन कर सकते हैं मैक्सिमम जो कि पॉसिबल हो। मतलब हम दोनों को अगर दूसरे और तीसरे चिल्ड्रन को अगर हम मैक्सिमम असाइन कर दिए तो पहले वाले बच्चे को जो भी मिलेगा वो हमको ये मिल जाएगा। इतना तो हम मिनिमम असाइन हमको करना ही पड़ेगा, समझ रहे हो क्या करना चाह रहे हैं। अगर दूसरे को तीसरे को हम इन मतलब लिमिट जो ही हमको पॉसिबल हम दे सकते उतना दे दिए तो हमको मिनिमम जो है पहले वाले को कितना देना पड़ेगा इन माइनस टू इंटू लिमिट ये तो देना पड़ेगा। अगर पहले दो को असाइन कर दिया ठीक है कैंडी कितना कितना लिमिट लिमिट और टोटल नंबर ऑफ कैंडी कितना है एन, दूसरे वाले को कितना कितना असाइन किया लिमिट लिमिट नंबर ठीक है। तो पहले वाले को मिनिमम हमको कितना देना पड़ेगा, पहले वाले को मिनिमम कितना देंगे जो कि पॉसिबल होगा, हमको एन पूरा करना है तो दो लिमिट तो उधर खर्चा हो चुका था तो एन माइनस टू इंटू लिमिट हम मिनिमम दे देंगे इसको पहले वाले को, तो एक पॉसिबल वेज है ठीक है मिनिमम दे सकते हैं। और मैक्सिमम कितना दे सकते हैं भाई, पहले वाले को मिनिमम तो ये दे सकते हैं, मैक्सिमम कितना दे सकते हैं, मैक्सिमम इसको लिमिट दे सकते हैं ना, मैक्सिमम कितना दे सकते हैं लिमिट, लिमिट से ज़्यादा दोगे तो फिर रॉन्ग आंसर आएगा क्योंकि हमको उससे ज़्यादा देना ही नहीं है तो मैक्सिमम दे सकते हैं हम लिमिट ठीक है। मतलब पहले वाले बच्चे को तो हम असाइन करने का ये तरीका हुआ, रेंज हमारा निकल गया कि मिनिमम इतना दे सकते हैं और मैक्सिमम इतना दे सकते हैं ठीक है। अगर हमारा ये दोनों रेंज निकल गया, किसी का रेंज निकल जाएगा आपके पास कि आप इसको इतना आसान कर सकते हैं मिनिमम और मैक्सिमम इतना आसान कर सकते हैं, आपको कुछ ऐसा नहीं लग रहा कि हमको पता चल जाए अगर कि एक अगर हम ये मान लो कि 1 दे दिए इसको पहले वाले बच्चे को 1 असाइन कर दिए तो मिनिमम हम दूसरे वाले को कितना दे सकते हैं, मिनिमम मिनिमम कितना दे सकते हैं 4, सॉरी मिनिमम कितना दे सकते हैं 0 और मैक्सिमम कितना दे सकते हैं 4, जो कि 4 भी नहीं होगा, सही से देखा जाए तो लिमिट होगा। कहने का मतलब हम आपको ये सही से समझा नहीं पा रहे हैं क्योंकि ये पेन टैब पे होता, आपको समझाने की कोशिश करते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि मिनिमम हम कितना दे सकते हैं, अगर मान लो अगर पहला टेस्ट केस लिया जाए तो क्या था, पहला अगर लिया जाए पहला था क्या यार, क्वेश्चन देख लेते हैं ना। n इज इक्वल टू 5 लिमिट इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 5 लिमिट इज इक्वल टू 2, मिनिमम हम चाइल्ड वन को कितना दे सकते हैं, मिनिमम चाइल्ड वन को कितना दे सकते हैं, सोचने वाली बात है। मिनिमम चाइल्ड वन को कितना दे सकते हैं भाई, अगर हम पहले दो को मैक्सिमम दे दिए तो मिनिमम चाइल्ड फर्स्ट का निकल जाएगा और हमको पॉसिबल निकालना है तो क्योंकि क्योंकि हम इम्पॉसिबल निकाल के क्या फ़ायदा भाई, हम सिर्फ पॉसिबल पॉसिबल खेलते हैं ना। अगर दूसरा दोनों को हम मैक्सिमम दे सकते हैं, मैक्सिमम कितना दे सकते हैं लिमिट एन चॉकलेट है, इसमें से दोनों को घटा दिए कि इतना इतना हम दे चुके हैं 2 इंटू लिमिट, तो ये मिनिमम हमको देना पड़ेगा एन माइनस 2 इंटू लिमिट जो आएगा वो हमको मिनिमम देना पड़ेगा चाइल्ड वन को, समझ रहे हो आप, यही तो होगा। और मैक्सिमम कितना दे सकते हैं चाइल्ड को, चाइल्ड वन को मिनिमम तो ये दे सकते थे, मैक्सिमम कितना दे सकते हैं लिमिट, इससे ज़्यादा तो भाई इनवैलिड हो जाएगा फिर ठीक है। अगर आप देखो मैक्स चाइल्ड माइनस मीन चाइल्ड वन प्लस वन, ये क्यों कहाँ से आया अभी बताते हैं आपको। प्रोजेक्ट्स ये कितना निकला यहाँ से, अगर ये देखा जाए, ये अगर देखा जाए मिनिमम मिनिमम चाइल्ड का ये इसका वैल्यू कितना होगा, मिन चाइल्ड वन का एन कितना था 5 2 इंटू लिमिट 1 हो जाएगा, 5 माइनस 4 1, वैसा ही इसका कितना होगा मैक्स चाइल्ड वन का लिमिट लिमिट कितना था 2, मतलब 1 से 2 के बीच में हम पहले वाले को असाइन कर सकते हैं, क्या क्या असाइन कर सकते हैं 1 से 2 के बीच में 1
और 2। यहाँ से क्या समझ में आ रहा है? अगर हम अभी जो लिखे थे मैक्स चाइल्ड माइनस मिन चाइल्ड प्लस 1 कर दें तो हमको निकल जाएगा कितना तरीका है हमको पहले वाले को असाइन करने का। मैक्स चाइल्ड कितना था? मैक्स चाइल्ड कितना था? 2 माइनस 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 2 माइनस 1 1 सॉरी 2 माइनस 1 प्लस 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा? ये तो अंधा भी बता देगा कोई। 2 माइनस 1 1 प्लस 1 2 मतलब 2 पॉसिबल तरीका है इसको असाइन करने का। ठीक ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आ गया। ठीक है, तो इसके लिए एक फॉर लूप लगा दो आप। इसमें भी भाई अगर कंस्ट्रेंट बड़ा हो तो एक फॉर लूप लगाओगे ना तभी तो पता चलेगा कि इस बीच इस रेंज में कौन कौन सा है। तो फॉर इंट आई इज इक्वल टू मीन चाइल्ड 1 तो आई लेस देन इक्वल टू मैक्स चाइल्ड 1 और आई प्लस प्लस। समझ में आ रहा है कुछ? ठीक है, मतलब मिल चाइल्ड 1 और मैक्स चाइल्ड 1 के बीच में जो भी होगा आई हमको बताएगा कि कितना नंबर हम पहले वाले को असाइन किए। तो यहाँ से मतलब अगर हम मान लो कि आई नंबर तो ये आई क्या बताएगा कि मतलब पहले वाले कितना चाइल्ड मतलब कुकीज था क्या था भाई? कैंडीज कितना कैंडीज असाइन किए। ठीक, तो यहाँ से मान लो कि एक एन कैपिटल एन या फिर कुछ और ले लो। एन क्या बताएगा? एन क्या ऊपर छोटा स्मॉल एन क्या बता रहा था कि टोटल ऑफ नंबर ऑफ कैंडीज। और कैपिटल एन क्या बताएगा कि पहले वाले को असाइन करने के बाद हमारे पास कैंडीज कितना बचा था? एन माइनस आई यही तो होगा। पहले वाले को असाइन करने के बाद कितना होगा कैंडीज? एन मतलब एन जो था टोटल था अगर आई असाइन कर दिया पहले वाले को आई क्यों? क्योंकि देखो आई क्या था मीन चाइल्ड 1 से मैक्स चाइल्ड 1 मतलब इस दोनों के रेंज के बीच जो भी पॉसिबिलिटी था जो कि फॉर लूप लगा के आइट्रेशन हर एक आइट्रेशन में अलग अलग पॉसिबिलिटी को हम चेक कर लेंगे। ठीक, और यहाँ से क्या करेंगे? हर एक पॉसिबिलिटी को दूसरे वाले के लिए अब चेक करेंगे कि हम दूसरे चाइल्ड से जो था मिनिमम चाइल्ड 2 उसको हम कितना दे पाएंगे। ठीक है, मतलब चाइल्ड 2 को हम कितना दे पाएंगे ये कैसे निकलेगा? मीन चाइल्ड 2 इज इक्वल टू क्या होगा? अगर हम पहले वाले को आई दे दिया टोटल नंबर बचा कितना? अब अगर एन दे हाँ तो एन माइनस आई बचा कहने का मतलब कैपिटल एन बचा। उसमें से अगर हमको दूसरे बच्चे को देना पड़ेगा तो मिनिमम हम कितना दे पाएंगे? दूसरे वाले को हम कितना दे पाएंगे? पहले वाले को तो एन एन मिल गया, सॉरी आई मिल गया, तो एन माइनस आई कर दिया तो टोटल बचा कितना? कैपिटल एन। तो हम दूसरे वाले को अब सोचो कि इस सिनेरियो पे दूसरे वाले को कितना मैक्सिमम मिनिमम मिल सकता है। तो टोटल बचा कैपिटल एन और अगर हम पहले को लिमिट के बराबर मतलब मैक्सिमम कितना लिमिट के बराबर दे दिए तो दूसरे वाले के पास कितना बचेगा? जो बचेगा वो मिनिमम चाइल्ड 2 का वैल्यू होगा। कहने का मतलब n माइनस लिमिट अगर कर दिया जाए सेम ऊपर वाले जैसे अगर मतलब इसका बस ये चेंज हो गया, कंस्ट्रेंट चेंज हो गया, सेम मतलब लॉजिक वही है। ठीक, वैसे ही मैक्स चाइल्ड 2 क्या होगा ये भी तो बताएगा। मैक्स चाइल्ड 2 ये क्या होगा? मैक्स तो वही होगा ना भाई, लिमिट लिमिट से ज़्यादा थोड़ी ना दे पाएंगे हम। ठीक है, लिमिट और यहाँ से वही बात है काउंट कर लेंगे हम लोग। मीन मैक्स चाइल्ड 2 माइनस मीन चाइल्ड 2 प्लस 1 जो था वो क्या बताएगा? वेज। ठीक है, ये जो था ये क्या बताएगा? वेज ही तो बताएगा। इतना वेज है असाइन करने का। ये क्या बता रहा था? 2 वेज। ठीक है, मैक्स चाइल्ड 1 माइनस मिन चाइल्ड 1 ये क्या बता रहा था? वेज ही तो बता रहा था कि इतना वेज है असाइन करने का पहले वाले का। या तो हम 1 दे सकते हैं 2 दे सकते हैं। ये क्या बता रहा है? ये भी एक वेज बता रहा है। ठीक है, कि इतना तरीका है असाइन करने का। ठीक, और ये क्या बताएगा? हर एक पॉसिबिलिटी हर एक आई की पॉसिबिलिटी भी बताएगा। ठीक, आई अगर 1 है तो कुछ और बताएगा, आई अगर 2 है तो कुछ और बताएगा, आई अगर 3 है तो कुछ और बताएगा। मतलब हर एक पे ये चलेगा और हर एक कंडीशन के लिए वेज फाइंड करेगा। तो एक हम आंसर नाम का मतलब वेरिएबल ले लेते हैं वेज नाम का, जो भी लेना है ले लो। आंसर नाम का ले लो आप, आंसर इज इक्वल टू 0 और इसको हम हमेशा ऐड करवाते रहेंगे। ये क्या बताएगा? नंबर ऑफ वेज बताता था आंसर में ऐड करवाते रहो, लास्ट में जाके रिटर्न आंसर कर दो। समझ में आया कुछ? ये रहा इंट्यूशन, ये रहा मतलब सूडो कोड। अब आपको हम लीड कोड पे ये क्वेश्चन करके दिखाते हैं तीनों तरीके से। ये रहा कोड, ये हम लोग ने अभी लिखा था, पता नहीं किस
कुछ रीज़न की वजह से वो वीडियो डिलीट हो गया। ये आपको बस कोड दिखा दे रहे हैं। ये रहा कोड। एक सोल नाम का फंक्शन लिखे, 0 इन लिमिट, ठीक है? बेस केस क्या था? चाइल्ड अगर 3 पे आ जाए, अगर हम देखो क्योंकि 0 नंबर इंडेक्स से स्टार्ट किए थे, तो चाइल्ड अगर 3 पे आ जाए, रिटर्न करना है रिमेनिंग कंडीशन, अगर 0 हो गया तो 1, वरना 0, मतलब पॉसिबल केस नहीं मिला हमको, रिटर्न कर जाएगा। नंबर ऑफ वेज मतलब 0 से इनिशियलाइज कर लिए। यहाँ से चला दे रहे हैं मिनिमम ऑफ, ये क्यों लिखे हैं अभी हम आपको बताते हैं। यहाँ से क्या होगा, वेज में आ जाएगा हमेशा के लिए, जब भी मतलब पॉसिबल केस पॉसिबल हमको मिलेगा वेज, तो वेज में +1 करवा देगा, ठीक? और ये क्या है? ये तो मतलब बात ही नहीं हुआ था ऐसा कुछ लिखने का। ये है, अगर कुछ ऐसा केस आ जाए कि रिमेनिंग कैंडीज कम हो और लिमिट ज़्यादा हो, कहने का मतलब रिमेनिंग कैंडीज बच गया 2, अगर और लिमिट अगर बच गया 100, मतलब कैंडी हमारे पास 1 है या फिर 2 है, और कैंडी जो है खाने का मतलब लिमिट जो है बच्चे के पास वो ज़्यादा है। तो आप ये देखो ना, अगर सिर्फ लिमिट रख देते तो ये लूप मतलब लिमिट तक चल जाता है। हर एक मतलब 0 से लेकर लिमिट चेक करने लगता कि मतलब इतना देंगे, इतना देंगे, इतना देंगे, इतना खिला के मतलब क्या ये है, पॉसिबिलिटी निकालता। फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0 से लेके लिमिट तक। लेकिन हमारे पास रिमेनिंग कैंडीज तो कम ही है, तो भाई हमारे पास लिमिट तक जाने जाके चेक करने की क्या ज़रूरत है? हमारे पास कैंडी ही नहीं है। तो इसीलिए हम मिनिमम ऑफ रिमेनिंग कैंडी और लिमिट ले लिए। अब यहाँ से हम आपको रन करवा के दिखा देते हैं। ये किए रन, ये रन सबमिट सब करवा के देख चुके थे, लेकिन कुछ वजह से हमारा वीडियो डिलीट हो गया। वो सबमिट किए, सबमिट करेंगे, टाइम लिमिट आएगा। टाइम लिमिट एक्सीडेड जो कि एज एक्सपेक्टेड आ गया क्लियरली। ठीक है, हमेशा 2 से करते हैं। इसको रीसेट करते हैं। जो 3 लूप वाला था, वैसे करने का ज़रूरत नहीं था। बहुत ईज़ी है वो तो। लॉन्ग लॉन्ग वेज इज इक्वल टू 0 फॉर इन आई इज इक्वल टू 0 टू आई लेस देन कहाँ तक, लिमिट और आई प्लस प्लस, ठीक? वैसा ही से हम लिखेंगे एक जे के लिए लूप, ठीक है? और ऐसा ही लिखेंगे सिर्फ के लिए लूप। जे के लिए लूप और सेम होगा के लिए लूप। के ठीक। और यहाँ पे चेक कर लेंगे एक कंडीशन लगा के, इफ आई प्लस जे प्लस के इक्वल इक्वल, देखिए तो वेज प्लस प्लस, और नीचे रिटर्न कर देना है रिटर्न वेज। ये रहा दूसरा तरीका, सिंपल टेस्ट केस पास हो जाएगा। सबमिट करेंगे, ये भी टीएलई देगा। लो, ठीक है, ये भी टीएलई दिया। अब इसको थोड़ा तीसरा कंडीशन था कि इसको थोड़ा एन स्क्वायर में किए थे। एन स्क्वायर में कैसे किए थे, इसको अब बार बार टीएलई से प्रोफाइल खराब हुआ, इससे अच्छा इसी टेस्ट केस को यूज करके दिखा देंगे आपको। इफ एन माइनस, सॉरी, के क्या था, इंट के इज इक्वल टू आई प्लस जे, सॉरी, एन माइनस आई प्लस जे, ठीक? और यहाँ से चेक कर लो, इफ के ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड एंड के लेस देन इक्वल टू लिमिट हो, तो वेज को प्लस प्लस करवा दो, ठीक है? ये तो है, इसको भी रन करवा के देखते हैं। ठीक है, तीनों टेस्ट केस पास हो गए एन स्क्वायर में। सबमिट किए, ये टेस्ट केस फेल किया, ये भी टीएलई दे रहा, ठीक? तो अब हम लोग आ रहे हैं चौथे मेथड पे। चौथा मेथड क्या था भाई, लॉन्ग लॉन्ग वेज इज इक्वल टू 0, ये तो होगा, रिटर्न वेज होगा ही, ठीक? और क्या था, मिनिमम निकालना था हमको, मिनिमम चाइल्ड 1 का। क्या था मिनिमम चाइल्ड 1 का, एन माइनस 2 इंटू लिमिट, 2 इंटू लिमिट। कहाँ से आया, कैसे आया, ट्राई रन मैं आपको बता चुका है। वैसा ही एक होगा मैक्स, मैक्स चाइल्ड 1 इज इक्वल टू क्या होगा, लिमिट, ठीक है? लेकिन यहाँ पे वही सेम बात जो आपको मेथड वर्ड में जो गड़बड़ बताए थे आपको, कि अगर एन छोटा हो गया और लिमिट ज़्यादा है, समझ रहे हो कहने का मतलब?
कैंडी कम है और लिमिट बच्चा बच्चे को खाने का ज़्यादा है, तो यहाँ पे ये फेल कर जाएगा ना। कैंडी है 5 ही है, लिमिट खाने का 100 है, तो n का वैल्यू कितना, मिनिमम चाइल्ड को कितना आसान कर सकते हैं, नेगेटिव नंबर नहीं। इसके लिए 0 एक रख लेंगे कि मैक्सिमम, और मैक्स निकाल लेंगे किसके बीच, 0 और इसके बीच, कि मिनिमम तो 0 होगा ही, उससे छोटा अगर आ रहा है इस वैल्यू, ये जो वैल्यू है अगर 0 से छोटा आ रहा है तो मैक्सिमम कितना हम आसान कर सकते हैं, 0, मतलब मिनिमम कितना आसान कर सकते हैं, 0। ठीक है, वैसा ही ये भी होगा, मैक्सिमम देखो, मैक्सिमम लिमिट, अगर लिमिट ज़्यादा है, कैंडी अगर n ही है, तो ये क्या होगा, ये भी तो नहीं हो पाएगा ना, n तक ही होना होगा। मिनिमम ऑफ, मैक्सिमम कितना आसान कर पाएंगे, n कॉमा लिमिट, अगर लिमिट ज़्यादा है तो n तक ही तो होगा, जितना कैंडी होगा उतना ही तो खाने का, मतलब उसके पास क्षमता कितना भी रहे, खाने का क्षमता है 6, कैंडी है 5 ही, तो भाई मैक्सिमम कितना आसान कर पाएंगे हम उसको, 5 ही तो, सही बात है। यहाँ तक आगे आपको समझते, ये छोटा छोटा हमको कंसिडर देखना पड़ता है। ठीक है, अब एक फॉर लूप लगाए थे हम लोग, जो कि हर एक टेस्ट केस पे जाएगा, मीन, यहाँ से करो कॉपी, क्यों रिक्स लेना, स्पेलिंग मिस्टेक, ये मिस्टेक, सॉरी, आई प्लस प्लस, ठीक। अब देखो, कैपिटल एन क्या बताएगा, पहले वाले को असाइन करने के बाद कितना बचा है, एन माइनस आई, अगर आई असाइन कर दिए तो अभी कितना बचा है, कैंडी, जो बचा है उसको कैपिटल एन में असाइन करेंगे, ठीक। यहाँ से निकालेंगे मीन चाइल्ड टू, कितना दे सकते हैं, ये बात का बात है, ठीक, वैसे ही निकालेंगे, ये मैक्स चाइल्ड टू। अब ये कितना कितना होगा भाई, मिनिमम चाइल्ड टू को कितना असाइन कर पाएंगे हम, और पहले वाले को हम एन असाइन कर दिए, मतलब हमारे पास अब कैंडी जो बचा कैपिटल एन बचा, कितना असाइन कर पाएंगे, एन माइनस लिमिट, मैक्सिमम मिनिमम तो हम इतना आसानी कर पाएंगे, तभी तो पॉसिबल वैल्यू होगा, एन माइनस लिमिट। सेम वही चीज़ जो ऊपर किए थे वही करना पड़ेगा, मैक्स ऑफ अगर 0 कोमा एन माइनस लिमिट, ये होगा ना, क्योंकि रीजन वही है कि अगर लिमिट ज़्यादा होगा मैक्सिमम, मतलब कैंडी कम है, उस पर ये निगेटिव वैल्यू देगा, और यहाँ पे भी मीन ऑफ एन कॉमा, सॉरी कैपिटल एन कॉमा लिमिट, ठीक है। और वेज में क्या करवाएंगे, प्लस इक्वल टू मैक्स चाइल्ड टू माइनस मीन चाइल्ड टू प्लस 1, ठीक। रिटर्न वेज, इसको रन करवा के देखते हैं, रन करवाएं, ये भी टेस्ट केस दे दो, सॉरी मीन चाइल्ड 1 मैक्स 0 2 इंटू लिमिट, ये क्या दिक्कत है, ओके, ये ब्रैकेट भी होगा, ठीक 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 ठीक, हाँ रन करवाते हैं, सब रन कर गया, सबमिट करते हैं, सबमिट किया, सबमिट भी होगा। सो इसी प्रकार हम लोग ने आज का ये क्वेश्चन कर लिया, मिलते हैं अगले क्वेश्चन से, अगले क्वेश्चन को सॉल्व करने में।